ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मेरे साथ बोलिए। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अध्याय 1 वल्ली 3 मंत्र संख्या 5, 6 और 7। 5 और 6 को हमने पहले भी पिछले रविवार को समझा था, लेकिन उस पे फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि ये मंत्र महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा उसका और विस्तार करेंगे। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारचाधिगच्छति। मंत्र संख्या 8 और 9 भी यदि समय रहा तो लिया जा सकता है। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। विज्ञानसारथीर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोधन् सोधब्नः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। अर्थ पढ़ते हैं। अध्याय 1 वल्ली 3 मंत्र संख्या 5। ये पिछले रविवार को हमने शायद पढ़ा था। किंतु जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा अविवेकी और असंयत चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। परंतु जो बुद्धि रूप सारथी कुशल और सर्वथा सर्वदा समाहित चित्त रहता है, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े। किंतु जो अविज्ञानवान, अनिगृहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। किंतु जो विज्ञानवान, संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। यस्मात् भूयो न जायते, जहां से फिर से जन्म नहीं होता, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, ऐसा अर्थ। तो इस किस पद को प्राप्त करने की बात चल रही है? उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता।
जो मनुष्य, मंत्र संख्या 9 का अर्थ, जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु व्यापक परमात्मा, कोष्ठक में है, के परम पद को प्राप्त कर लेता है। तद विष्णोः परमम पदम, विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर विष्णु से अर्थ वो चार हाथ वाला ही मत समझिएगा, क्योंकि विष्णु जो शब्द है वो व्यापकता उसका अर्थ होता है। जो व्यापक है वही विष्णु है। व्यापक मतलब सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र है, जो जिसमें सब कुछ व्याप्त है और जो सर्वत्र व्याप्त है, उसी को विष्णु कहते हैं। ठीक, तो मंत्र संख्या 5 और 6 को पुनः थोड़ा सा विचार करते हैं। यहां कहा जा रहा है कि यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो अविज्ञानवान होता है, अर्थात जिसको ज्ञान नहीं है। एक तो बड़ी समस्या है इस संसार में कि लोगों को ज्ञान से भी एलर्जी है। ये बात मैं कई बार कहता हूं। ज्यादातर लोग जीवन में जो समस्या है, उस समस्या को ही गाने में, उस समस्या में ही ऐसे रिवॉल्व करने में, रैंटिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसी को बार 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 समस्या को ही दोहराने में और समस्या को सुनने और सुनाने में ही मजा ले लेते हैं। एक गजब का सेटिस्फेक्शन है समस्या सुनाने में भी। लोग, ये एक सामान्य बात कही भी जाती है कि लोग समस्या कई बार सुनाना चाहते हैं, आपसे कोई सलाह नहीं चाहते या आपसे कोई समाधान नहीं चाहते। तो ये बात ठीक है, एक बार दो बार के लिए ठीक हो सकता है, किंतु जीवन पर्यंत यदि आप समस्या लोगों को सुनाना ही चाहते हैं और समाधान नहीं चाहते उनसे, तो अच्छा हो सकता है यदि आपके पास स्वयं समाधान हो और आप उस समाधान पर कार्य कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आप समस्या सुना रहे हो या चाह रहे हो कि कोई सुन ले आपकी समस्या, तो बड़ी अच्छी बात है। किंतु यदि आप स्वयं समस्या का समाधान क्या हो सकता है इस पर विचार भी नहीं कर रहे सार्थक ढंग से, और दूसरों से समाधान आप चाहते भी नहीं, ठीक, और स्वयं भी समाधान का ज्ञान न होने पर समाधान पर कार्य भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति होने पर स्वयं सिर्फ और सिर्फ समस्या को लोगों को सुनाना चाहते हैं, तो एक समय आएगा कि जो लोग आपकी समस्या सुनने वाले हैं वे भी आपकी समस्या सुनने से बोर हो जाएंगे और उनको आपके व्यक्तित्व से ही थोड़ी समस्या होने लगेगी, उनको भी। क्यों? क्योंकि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल सुनेगा आपकी समस्या व्यक्ति? यही समस्या पति पत्नी के बीच में भी है। यदि आप सिर्फ समस्याएं सुना रहे हैं और आप समाधान पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति भी अपनी समस्याएं दूसरे को सुना रहा है, तो वो दूसरा व्यक्ति एक समय के बाद बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील करता है और वो बात, ये एक्टिंग करता है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन वो सुन नहीं रहा होता। या तो आप झगड़ेंगे और या तो वो व्यक्ति एक बढ़िया एक्टर बन जाएगा कि हाँ आपकी समस्या वो सुन रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है कि आपको कुछ करना तो है नहीं, 10 साल से आप वही समस्या सुना रहे हैं। अगर, और दूसरी बात इसमें एक और निकल के आती है, अगर आप वास्तव में उस समस्या के प्रति संजीदा होते तो आप उसका समाधान ढूंढ रहे होते, न कि 10 वर्ष से वही समस्या लगातार दोहरा रहे हैं कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, मुझे इन लोगों से ये समस्या होती है, स्वयं से ये समस्या होती है, मुझे इस बात से समस्या है, उस बात से समस्या है, आदि आदि आदि। तो इसीलिए कहा यस्तु अविज्ञानवान भवति, तो जो अविज्ञानवान है, अर्थात ज्ञान को जो महत्व नहीं देता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। तो जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वैसे तो अविज्ञानवान होने का अर्थ यह है कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं, जो विज्ञानवान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं। किंतु समस्या यह है कि जो लोग ज्ञान को महत्व ही नहीं देते, ज्ञान के महत्व को ही नहीं समझते, वो ज्ञानवान होंगे कहां से? तो इसलिए सर्वप्रथम तो जो लोग ज्ञान का महत्व नहीं समझते, वो तो अविज्ञानवान रहेंगे ही। तो पहले तो महत्व समझना पड़ेगा ज्ञान का, उसके उपरांत ज्ञान का महत्व समझने के उपरांत ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है। तो ज्ञान कोई स्पेसिफिक ज्ञान है ऐसा नहीं, वह प्रत्येक बात जो जीवन को सरल बना देती है, आसान बना देती है, वह ज्ञान है हमारे दैनिक जीवन की दृष्टि से। यहां पर उपनिषद में तो वह ज्ञान है जो मुक्त कर देती है, सा विद्या या विमुक्त।
जो मुक्त कर दे वही विद्या है। मुक्त किस चीज से कर दे? तो फिर दुख से भी मुक्त कर दे, सुख से भी मुक्त कर दे, हर प्रकार के द्वंद से मुक्त कर दे। सिर्फ जन्म और मरण के चक्र से ही नहीं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से मुक्त वो होता है जो इन सब चीजों से मुक्त हो गया होता है। द्वंद्वातीतो, ऐसा गीता में कहा गया है, जो द्वंद्व से अतीत हो गया, द्वंद्व से परे हो गया। तो सर्वप्रथम विज्ञानवान होना जरूरी है। और विज्ञानवान होने के लिए ज्ञान को महत्व देना सीखना पड़ेगा, ज्ञान का महत्व समझना पड़ेगा। एक बात यह भी है कि जब कोई कहता है कि हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको ज्ञान मत दो, ये भी एक ज्ञान ही है। ये भी एक ज्ञान है, समझ रहे हैं ना? या जैसे आप किसी को तर्क दे रहे हो और वो कहे कि हमें तर्क मत दो, तो तर्क मत दो ये भी एक तर्क है। हमसे तर्क न करो ये भी एक तर्क ही है, समझ रहे हैं ना आप? अगर आप ज्यादा विचारशीलता दिखा रहे हैं और कोई आपसे कह रहा है कि ज्यादा विचारशीलता मत दिखाओ, यह भी विचारशीलता ही है, यह भी एक विचार ही है, समझ रहे हैं आप? किंतु अनकंफर्टेबल चीजों को व्यक्ति फेस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो जो है कहता है हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको विचार नहीं चाहिए, हमको तर्क नहीं चाहिए, आदि आदि। क्योंकि वो चीजें अनकंफर्टेबल होती हैं। और जब तक आप अनकंफर्टेबल चीजों को फेस नहीं करोगे, तब तक जीवन में सुधार संभव ही नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोगों के जीवन में एक ही प्रकार की घटना बार 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 घटित होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो पैटर्न है जीवन जीने का, उस पैटर्न को वो बदलते नहीं। और उस पैटर्न को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यस्तु अविज्ञानवान भवति, लेकिन जो अविज्ञानवान होगा, और साथ ही साथ अयुक्तेन मनसा सदा, जिसका मन अयुक्त है। अयुक्त है मतलब क्या है? युक्त होना मतलब, युक्त का अर्थ मिश्रित होना भी होता है, मिला हुआ होना भी होता है, और युक्त का अर्थ संयमित होना भी होता है। तो यहां पर संयमित अर्थ लेंगे। युक्त होना मतलब एकदम बैलेंस्ड होना। तो अयुक्तेन अयुक्तेन मनसा सदा, जिसका मन बैलेंस्ड नहीं है, तो जिसका मन जो है फ्लिकर फ्लिकर करता है ऐसे, ठीक, हमेशा जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है, मन में स्थिरता नहीं है जिसके। अयुक्तेन मनसा सदा, जो सदा जिसका मन अयुक्त है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये करना है कभी वो करना है, कभी ऐसा करना है कभी वैसा करना है, आदि आदि आदि, मन में स्थिरता नहीं, ऐसा जिसका मन है, तो तस्य इंद्रियाणी, उसकी जो इंद्रियाणी हैं, इंद्रियां हैं, वो कैसी हैं? तो दुष्ट अश्व की भांति हैं। किसके लिए? सारथे है, इव सारथे। तो सारथी कौन है? बुद्धि। हमने समझा था पिछले श्लोकों में कि बुद्धि को सारथी कहा गया है। ये शरीर रूपी जो गाड़ी हमारे पास है, इसमें बुद्धि सारथी है। तो मान लीजिए आपका ड्राइवर बहुत बढ़िया है, लेकिन गाड़ी का जो है सस्पेंशन खराब है, गाड़ी के पहिए खराब है, टायर जो है एकदम बेकार हो गए हैं, गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है और जो एक्सेलरेटर है वो सब गड़बड़ हो गया है, क्लच वगैरह सब, और गियर बॉक्स में गड़बड़ी आ गई। अब ड्राइवर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गाड़ी के जो है पुर्जे खराब है, कैसे चलाए बढ़िया गाड़ी? फिर उसके बाद सड़क में गड्ढे हैं। अब बढ़िया ड्राइवर होगा तो भी गड्ढे हैं, तो हिचकोले तो गाड़ी खाएगी। तो ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है। तो इंद्रियों को क्या कहा? इंद्रियां अश्व हैं, और इंद्रियों के जो विषय हैं, विषय वो मार्ग हैं, ऐसा हमने एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। ऐसा हमने पिछले रविवार को समझा था कि इंद्रियां जो है अश्व हैं। तो ऐसी जिसकी स्थिति है, जो अविज्ञानवान है, जिसका मन युक्त नहीं है, और जिसकी इंद्रियां दुष्ट हैं, उसका सारथी चाहे कितना भी बढ़िया हो, यानी बुद्धि उसकी चाहे जितनी अच्छी हो, उसकी गाड़ी सही से चलेगी नहीं। तो अब इससे एक और बात समझने वाली है, जो पिछले रविवार को हम चर्चा नहीं कर पाए थे। तो यह है, कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि वो बौद्धिक रूप से बहुत अच्छे हैं, उनकी बुद्धि जो है वो बड़ी पवित्र है, बड़ी अच्छी है, वो हमेशा अच्छा विचार करते हैं, अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, जीवन में भी सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा होता नहीं है साहब, है ना? ऐसा कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं। मतलब उनका मानना है कि उनकी बुद्धि तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जीवन की दिशा और दशा जब देखते हैं तो वो अच्छी नहीं दिखती।
मतलब उनका ड्राइवर बहुत बढ़िया है, लेकिन जो जिस रास्ते पे गाड़ी चल रही है वो रास्ते में गड्ढे बहुत हैं, और जो टायर है वो भी गड़बड़ है, सस्पेंशन है वो भी गड़बड़ है, ब्रेकिंग और एक्सेलरेटिंग का जो सिस्टम है वो गड़बड़ है, ब्रेक लगा रहे हैं ब्रेक सही से लग ही नहीं रहा है, एक्सेलरेटर हल्का दबा रहे हैं वो ज्यादा दब जा रहा है, आदि आदि आदि। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो ये अनुभव करते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत बढ़िया है, हम तो बहुत अच्छा विचार करने वाले व्यक्ति हैं और सबका भला सोचते हैं, आदि आदि आदि। किंतु सर जीवन का डायरेक्शन जो है, जीवन की जो गाड़ी है, वो हमारी जो है बम्पी रोड पे चल रही है, बहुत सारे बम्प्स। तो यही बात समझने वाली है कि मन और इंद्रियां जिसकी संयमित नहीं, जिसकी निग्रह में नहीं, और जो विज्ञानवान नहीं, अर्थात बुद्धि कितनी भी ज्ञानवान हो लेकिन ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं है, अगर समझ रहे हैं आप, अविज्ञानवान होने का अर्थ क्या है, उस ज्ञान को हम मन और इंद्रियों पर यदि अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारे पास मैकेनिक है। विज्ञानवान होना क्या है, ज्ञानवान होना मैकेनिक है, ज्ञान समझ लीजिए गाड़ी का। लेकिन यह ज्ञान रूपी मैकेनिक जो है अगर अप्लाई नहीं किया जाए, उसको काम ही ना लीजिए आप उससे, हमेशा गाड़ी दौड़ा ही रहे हैं आप, कभी जो है मैकेनिक से काम करा ही नहीं रहे, सर्विसिंग गाड़ी की हो ही नहीं रही है, तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है हमारे पास, और बुद्धि हमारा सारथी भी बहुत बढ़िया है, किंतु मन और इंद्रियां जो निग्रह में नहीं है, यदि इनका निग्रह नहीं किया गया है, तो लाइफ विल बिकम अ जर्नी ऑफ बम्पी रोड। ठीक है, गड्ढों से भरा हुआ जीवन, जिसमें हमेशा गाड़ी कभी जो है, कभी यहाँ फंसी, कभी वहां फंसी, कभी यहाँ गड्ढे में गई, कभी वहां पलट गई। तो यही हमारा जीवन भर जो है प्रकरण चलता रहेगा। तो इसीलिए कहा कि एक ऐसा सारथी जिसके हाथ में दुष्ट घोड़े दे दिए जाए, सारथी बड़ा बढ़िया है आपका लेकिन घोड़े दुष्ट हैं, यानी आपकी इंद्रियां दुष्ट हैं। इंद्रियां दुष्ट होने का अर्थ क्या है, ये पिछले रविवार को हमने समझा था कि इंद्रियां नियंत्रित जब नहीं होती, तो हमको ये देखना है, हमको वो खाना है, हमको ये पीना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जीवन पर्यंत इंद्रिय के जो विषय हैं, उन विषयों की लोलुपता में ही और उन विषयों के सेवन में ही व्यतीत हो जाता है। वही विषय बार 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 हमें भोगने हैं, और भोगने से भी उनकी तृप्ति होती नहीं। तो पूरा जीवन भोगों की तृप्ति के लिए ही लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा जीवन भोगों की तृप्ति के लिए ही लगाते हैं, फिर भी अतृप्त ही रह जाते हैं। यह जीवन की कहानी है। तो इंद्रिय भोगों का जो खेल, जो व्यापार समझ लेता है, तो भर्तृहरि जी ने ऐसा कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याता वयमेव याता। भोगा न भुक्ता, भोगों को हमने नहीं भोगा, वयम एव भुक्ता, बस बस बल्कि ऐसा हुआ कि भोगों ने हमें भोग लिया। कालो न याता, काल अर्थात समय तो नहीं बीता, वयम एव याता, हम ही बीत गए, हमारा ही टाइम चला गया। समय कहाँ बीता, हम बीत गए। समय तो करोड़ों वर्ष से समय चल ही रहा है, वही घड़ी चलती है 12 से 12 के बीच में। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 6 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, फिर आपके पिताजी के समय में बज रहे थे, आज भी बज रहा है, उनके पिताजी के समय में बज रहे थे। और घड़ी नहीं भी थी जब, तो वही सूर्योदय होता था, मध्याह्न काल होता था, सूर्यास्त होता था, रात्रि होती थी, फिर सूर्योदय होता था। उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी के समय भी जो है, यह काल का चक्र ऐसे ही चल रहा था, हमारे समय भी वैसे ही चल रहा था। तो समय कहाँ बीत रहा है साहब, बीत तो हम रहे हैं। कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कहा तृष्णा, जो ये तृष्णा है, ये जो प्यास है कुछ पाने की, ये पालें, ये खा लें, वो पी लें, आदि आदि, जो कामनाएं हैं, ये जीर्ण नहीं हुई, ये बुद्धि नहीं हुई। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, वयमेव जीर्णा, हम बुढ़े हो गए। तो ऐसा है, जो इंद्रिय भोगों की प्राप्ति के लिए, इंद्रियों के द्वारा जो भोग हमें प्राप्त होते हैं, उनसे तृप्त होने की यात्रा पर जो निकलता है, वह मृत्यु पर्यंत अतृप्त ही रह जाता है। यही इस जीवन का सत्य है। इस बात को जो समझ ले, विज्ञानवान हो जाए, अविज्ञानवान न रहे, अज्ञानी न रहे, इस बात को जो समझ ले,
और इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही जीवन को न्यौछावर न करे। मन जो जो कहता है वो करने के लिए ही पीछे न भाग जाए। देखिए एक बात है, आचार्य रजनीश को इस दौर में लोग बहुत सुनते हैं, हमने भी बहुत सुना था, उनकी कुछ पुस्तकें भी पढ़ी थी। तो आचार्य रजनीश ने क्या कहा, जो मन में आए वो करो, ऐसा एक सामान्य अर्थ लोगों ने निकाल लिया है उनके उनके लेक्चर से, कि मन को जितना हो सके उतना भोग प्रदान करो, जो मन मांगता है वो दो। अब देखिए उसका जो है मैक्सिमम जो अर्थ है वो खाने पीने और जो है मौज मस्ती करने और स्त्री पुरुष के सुख आदि से ही संबंधित उसका अर्थ लिया गया है। अच्छा, मन तो ये भी करता है कि फलाने का मर्डर कर दे। तो एक आदमी जो है जिसका मन करता हो कि कोई भी किसी से भी शत्रुता है, किसी से भी थोड़ा द्वेष है, तो जाए उसको गोली मार दे, तो रजनीश के बात का ये अर्थ कोई नहीं निकालता है। आचार्य रजनीश ने कहा कि जो मन में आए वो खूब कर लो, इतना कर लो कि जो है मन विरत हो जाए उससे। लेकिन ये बात लोग भूल गए कि रजनीश जो है ये कह रहे थे कि कोई भी कार्य जो मन करने को कह रहा है या भोगों को भोगने के लिए कह रहा है, तो इतना करो कि एक समय आने के बाद उससे जो है विरक्ति हो जाए। तो मूलतः वो व्यक्ति भोग पर, भोगने पर जो है बल दे रहा था या भोग से विरक्ति पर बल दे रहा था, ये लोग भूल गए समझना। समझ रहे ना? तो अगर वो भोगने के लिए भी कह रहे थे कि इतना भोगो कि भोग से विरक्ति हो जाए, अर्थात प्रधानता वो विरक्ति को दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन जो भी उनको सुनने वाले लोग थे, हर कोई नहीं कह सकता कि हर कोई ऐसा अर्थ ले लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अर्थ ये ले लिया कि रजनीश ये कह देंगे भोगो भैया, खूब भोगो, खूब भोगो, जब तक कि उससे बाहर न निकल जाओ। लेकिन बाहर निकलने की ज्यादातर लोगों की इच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मन में तो बहुत प्रकार के विचार आते हैं। हो सकता है एक पुलिस वाले को देख के आपके मन में विचार आए कि इस पुलिस वाले को पीट दें। अब पीट दीजिए, उसके बाद जो जा करके उसके बाद क्या होगा? तो मन में तो आएगा, लेकिन वो काम आप नहीं करिएगा। वहां आचार्य रजनीश को भूल जाएगी, रजनीश ने कहा था मन में जो है वो कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि इसका दंड क्या मिलेगा, है ना? लेकिन डायबिटीज हो गया है और लड्डू खाने का मन कर रहा है, ब्रेड खाने का मन कर रहा है, तो वहां आचार्य रजनीश का फार्मूला आप लगा देंगे। अरे ठीक है, रजनीश कहते हैं जो मन में आए वो करो, खूब भोग करो, हैं? भोग करने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? उसका जो दंड है ना, उसका दंड ऐसा नहीं कि पुलिस आपके ऊपर लाठी चलाएगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपकी बड़ी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी वगैरह वगैरह। शरीर तो ऐसे भी आपका जीर्ण हो ही रहा है, शरीर थोड़ा और जीर्ण हो जाएगा, जल्दी मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? और थोड़े रोग हो जाएंगे और थोड़ी गोलियां खा लेंगे, उस दंड से कोई विशेष आपको जो है फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि गोली तो ऐसे भी खा रहे हैं, एक और बढ़ जाएगी। अस्पताल में तो ऐसे भी भर्ती होना पड़ता है, तो एक बार और हो जाएंगे। तो हम कैसे सेलेक्टिव अर्थ निकाल लेते हैं, किसी व्यक्ति का कुछ कहना भी हो तो उसका भी अपने अपने अनुकूल अर्थ कर लेते हैं। वास्तव में वो क्या कहना चाहता है इससे कोई लेना देना नहीं लोगों। तो चूंकि भोगों को भोगने में बड़ा मजा आता है, तो इसलिए ज्ञान वाली बात को भी अज्ञानता वाली ही बात में व्यक्ति परिणत कर लेता है। और इस दौर में इस विचार को पोषित करने का जो है सबसे बढ़िया साधन जो है, लोगों को आचार्य रजनीश के लेक्चर मिल जाते हैं। यहाँ खूब भोगो भोगो। तो किसी से ये पूछिए कि भैया कितने साल से भोग रहे हो रजनीश को सुन करके, और उन्होंने कहा था कि इतना भोग लो कि भोग से मुक्त हो जाओ, तो कितने साल में मुक्त हो जाओगे? और कुछ आइडिया है कि मौत जब तक आएगी तब तक भोगते ही रहोगे? आचार्य रजनीश के विषय में लोग शायद बहुत उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में थोड़ा बहुत जानते हो ना जानते हो, वो हमेशा डेली उबला हुआ जो है सब्जियां उबली हुई जो है सुबह खाते थे, बिना नमक के, बिना किसी मसाले के, कुछ नहीं। कभी कभार उसमें काला मिर्च का पाउडर हल्का डाल लेते थे। अब डेली खाओ भैया तो। उनको कई सारे रोग भी थे, डायबिटीज भी था, ये बात तो ठीक है, लेकिन उबला हुआ जो है सब्जी, उबली हुई सब्जियां लेते थे प्रतिदिन। उनका डेली का नाश्ता ही वही था। अब जो लोग ओशो को कहते हैं कि भोगवादी, मतलब भोगो भोगो भोगो, उनको उबला हुआ दे दिया जाए तो उनकी जो है नानी याद आ जाएगी कि अरे साला उबला हुआ सब्जी रोज खाना है। ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो अभिप्राय यह है कि यही अविज्ञानवान होना है। अविज्ञानवान व्यक्ति जो है वो तर्क से भी कुतर्क निकाल लेता है, ज्ञान से भी अज्ञान निकाल लेता है। तो कहीं ऐसे अविज्ञानवान हम न बन जाएं कि ज्ञान में से भी अज्ञान निकालें। ठीक? तो यह समझना जरूरी है कि इंद्रियों के भोग से तृप्ति होती नहीं।
जीवन पर्यंत इंद्रिय भोगों को भोगने में लगिएगा तो भी वह तृप्ति क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है, और फिर से वह तृप्ति, फिर से वो इंद्रिय जो है तृप्ति मांगती है। और पूरे जीवन भर इंद्रिय तृप्ति तृप्ति करते रह जाने पर भी इंद्रियां अतृप्त ही रह जाती हैं। यही सिद्धांत है। इसलिए भगवान कृष्ण एक गीता में एक श्लोक है, ऐसे कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंत तू कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कहा ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भी संस्पर्श अर्थात इंद्रियों के माध्यम से भोग प्राप्त होते हैं, दुख योनय एव ते, ये सभी दुख योनि है, दुख ही उत्पन्न कर सकते हैं, सुख कभी दे ही नहीं सकते। सुख तो वो क्षणिक देते हैं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ दिन के लिए। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आद्यंतवंत तू कौन्तेय, क्यों? क्योंकि आदि अंत वाले हैं ये। इनमें जो तृप्ति मिलती है उसका आदि है और अंत हो जाता है। न तेषु रमते बुधा, वहां पे भी वही बात कही है उन्होंने। ये जो बुद्धिमान लोग हैं, न तेषु रमते, उसमें रमण नहीं करते, किंतु हम लोग उसी में रमण कर रहे हैं, तो हम बुधा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि युक्त नहीं। वही जो यहां शब्द प्रयोग किया गया, अविज्ञानवान भवति। तो अविज्ञानवान है, विज्ञानवान नहीं है। फिर अगले मंत्र में कहा, यस्तु विज्ञानवान भवति, लेकिन इसके विपरीत जो विज्ञानवान हो, युक्तेन मनसा सदा, जिसका मन युक्त हो, अर्थात जिसका मन संतुलित हो, मन जो है जिसका ऐसे हमेशा कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे न करता हो। देखिए कबीर दास जी का वचन जो है बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है साधु कोई एक। उन्होंने कहा मन के मते न चालिए, मन के मते मत चलो, मन के मत से मत चलो, जो मन में आएगा वो करेंगे, मनमौजी मत बनो। क्यों? तो मन के मते अनेक, क्योंकि मन का मत तो अनेक होता है, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा, हमेशा बदलता रहेगा। जो मन पर असवार है, जो मन के ऊपर सवारी करता है, असवार कहने का मतलब जैसे घोड़े पे असवार होते हैं लोग, जो मन पर असवार है साधु कोई एक। ऐसा साधु तो कोई एक है, ऐसा कोई व्यक्ति तो एक है जो मन पर असवार है, मन पर सवारी करता है। तो यही वो युक्तेन मनसा सदा, जिसका मन युक्त हो। देखिए ज्ञान भी कह सकता है कल आपको कि कल आप, मतलब जैसा आपका आज जीवन है, हो सकता है कि कल आपको कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो कि आपका जीवन जो है, आपको ज्ञान कहे कि इससे विपरीत दिशा में जाओ। तो विज्ञानवान हो करके यदि जीवन की दिशा विपरीत भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यदि जीवन में कुछ ज्ञान आपको नहीं था और आपको धीरे धीरे ज्ञान होता है, समझ में आती है बात, और आपके जीवन की दिशा बिल्कुल बदल जाती है, मुड़ जाती है, विपरीत भी हो जाती है, तो भी कोई समस्या नहीं। लेकिन मन के आधार पर अगर इधर उधर आप जा रहे हैं तो उचित नहीं। अगर विज्ञान कहता है, अर्थात ज्ञान कहता है कि दाएं तुम जा रहे थे अब बाएं चलो, दाएं चलना ठीक नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन मन कहता है कि दाएं नहीं चलेंगे अब बाएं चलेंगे, चलो। क्यों? बस ऐसे ही, दाएं चल के थक गए हैं अब बाएं चलेंगे, तो उसमें गड़बड़ी है। तो इसलिए ज्ञान युक्त होना चाहिए, युक्तेन मनसा सदा। और मन जो है युक्त होने का क्या अर्थ है? मन युक्त होने का अर्थ है मन संतुलित होना चाहिए, मन संयमित होना चाहिए। मन के ही आधार पर पूरा जीवन नहीं चलना चाहिए। मन जैसा कहे वैसा करेंगे, यह दिशा उचित नहीं है। ज्ञान के आधार पर जीवन चलना चाहिए, मन और इंद्रियों के आधार पर नहीं। फिर कहा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी जिसकी इंद्रियां वश में हो, अर्थात जिसके घोड़े जो है वो वश में हो, कंट्रोल में हो। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे, सद अश्वा, सद अश्वा मतलब अच्छे अश्व हैं, उसका अश्व जो है, अर्थात जैसे किसी सारथी को बढ़िया घोड़े दे दिए जाए, अर्थात जैसे कोई ड्राइवर हो, उसको गाड़ी दी गई हो, एकदम वेल मेंटेन्ड गाड़ी हो, कोई उसमें समस्या ना हो, सड़क भी अच्छी हो, तो ड्राइवर को भी चलाने में मजा आएगा। तो इसी प्रकार से जिसकी इंद्रियां वश में हैं, वश्यानी, वश में हैं, अर्थात जो, जिसकी जबान लपलपाती ना हो कि जहां इंद्रियां भगा दें, जिधर भोगों की ओर भगा दें उधर भाग जाएं। जैसे एक बात और देखिए, इसमें एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए बस। घोड़ा गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी, तो घोड़े के जो है ना मुंह के ऊपर जो है एक वो जाब कहते हैं उसको, लगा दिया जाता है, एक एक जो है रस्सी का बना हुआ वो होता है, उस पे लगा दिया जाता है, या कपड़े का बना हुआ। क्यों लगाया जाता है? सब घोड़ों को नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ कुछ घोड़े घोड़ियों को लगा दिया जाता है जो थोड़े ज्यादा दुष्ट होते हैं। उनको घास दिख गई कि वो जो है घास की ओर भाग जाते हैं।
तो ऐसे ही आपको जीवन में जाना था इधर की ओर, पूरब की ओर, और आपकी इंद्रियों को घास दिखी नहीं कि वो घास की ओर भाग गई। मतलब इंद्रियों को उनके विषय दिखे नहीं, वो विषयों के, और पांच इंद्रियां हैं, पांचों पांच विषय में भाग गई। ये इधर भागा, वो उधर भागा, वो उधर भागा, कैसे जाइएगा आप जहां जाना है? तो आपका सारथी तो बेचारा इसी में लग जाएगा कि अरे इन घोड़ों को कैसे भी कंट्रोल करो। तो यही दुष्ट घोड़े, इन्हीं को कहा गया है। तो आपकी इंद्रियां जो हैं वो संयमित होंगी, तो इसीलिए उनके घोड़ों, ऐसे जो दुष्ट घोड़े होते हैं उनके मुंह पे वो लगा दिया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप इंद्रिय भोग नहीं करोगे। इंद्रिय भोगों से तृप्ति मिलेगी, ये अविज्ञान है, ये अज्ञान है। इससे हम तृप्त हो सकते हैं, कभी कभी तृप्ति मिल सकती है, और भोगेंगे और भोगेंगे और भोगेंगे तो तृप्ति मिलेगी। ये अज्ञान है, इस अज्ञान में मत जियो। भाई इसके बाद से क्या आप भोजन करना छोड़ देंगे? भोजन में स्वाद नहीं आएगा, कान से कुछ सुनना बंद कर देंगे, आंख से कुछ देखना बंद कर देंगे? ऐसा तो है नहीं। इंद्रियों को उसके विषय तो मिलते ही रहेंगे, किंतु इन इंद्रियों, इंद्रिय विषयों से ही तृप्ति मिलेगी, यही जीवन का लक्ष्य है। ये अविज्ञान नहीं होना चाहिए, ये अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, यही विज्ञानवान होना है। तो अगर ऐसा हो, किसी की इंद्रियां वश में हो, मन युक्त हो, अर्थात यहाँ चित्त अर्थ किया गया है, लेकिन मैं मन ही शब्द प्रयोग करूंगा क्योंकि संस्कृत में युक्तेन मनसा सदा शब्द है। तो जिसका मन युक्त हो अर्थात संतुलित हो, ऐसे, ऐसा ही जिसकी स्थिति है, तो उसके लिए सारथी यानी जो बुद्धि है, तो बुद्धि को बढ़िया आपने गाड़ी दे दी, आपने ड्राइवर को अच्छी गाड़ी दे दी, तो स्मूथली आपका जीवन चलेगा। यह इसका अर्थ हुआ। इसके बाद मंत्र संख्या 7 में कहते हैं, किंतु जो अविज्ञानवान, फिर से रिपीट किया, किंतु जो अविज्ञानवान, अनिगृहित चित्त, वैसे मनस्क ही शब्द है, जिसका मन निग्रह न किया गया हो, बहुत मनस्क, मन जिसका है निग्रह में न हो, मन जिसका संयमित न हो, संतुलित न हो, सदा शुचि, और जो सदा अशुचि है, सदा शुचि जो है संधि विच्छेद करें तो सदा अशुचि हो जाएगा, और जो सदा अपवित्र रहने वाला हो, ठीक, न स तत्पदम आपनोति, वह उस परम पद को प्राप्त नहीं होता। कौन सा पद? जिसको अगले मंत्रों में कहा गया, विष्णु तद विष्णु परमम पदम, विष्णु का परम पद। वो परम पद क्या है? तो तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, जिस पद को प्राप्त होकर के इस भूमि पर, इस भूतल पर जन्म नहीं लेता, अर्थात जो जन्म और मृत्यु से मुक्त करने वाला विष्णु का परम पद है, न सत तत्पदम आपनोति, उस पद को प्राप्त न करके संसारम चाधिगच्छति, संसारम चाधिगच्छति, संसार को ही च अधिगच्छति, बार 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 संसार को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अथवा एक सामान्य अर्थ भी कर सकते हैं कि वह सांसारिक जो चक्र है, उस सांसारिक चक्र में ही उलझा रहता है। भोगों की तृप्ति करनी है, इंद्रियों की तृप्ति करनी है, भोग और भोगने हैं और भोगने हैं, तो संसार से ये मिल जाए, संसार में वो मिल जाए, आदि आदि, इस प्रकार की ही कल्पनाओं में जीवन उसका व्यतीत हो जाता है। उसको शांति नहीं मिलती, उसको स्थिरता नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, मुक्त नहीं होता। तो जो अविज्ञानवान है, जिसको हमने समझ लिया विस्तार से, जिसका मन निग्रहित, निग्रह में नहीं है, अयुक्त है, अशुचि, जिसके अंदर पवित्रता भी नहीं है, अर्थात जिसके विचार, जिसके भाव, जिसके कर्म पवित्र नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कोई ये समझे कि भैया क्यों नहीं प्राप्त होता, वो मोक्ष आदि क्यों नहीं प्राप्त होता, तो उसका सीधा सीधी यहां पर कारण बता दिया गया है। इस मंत्र से व्यक्ति बड़े प्रेम से समझ सकता है कि कौन मुक्त नहीं होता। तो जो अपवित्र भाव वाला, अपवित्र विचार वाला, अपवित्र कर्म वाला है, जिसका मन जीता हुआ नहीं है, जिसने अपने मन का निग्रह नहीं किया है, जो विज्ञानवान नहीं है, अर्थात जो ज्ञान युक्त जीवन नहीं जीता है, ऐसे, तो एक बात और समझिए, ज्ञान पहले आएगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद आप ज्ञानी होंगे ऐसा नहीं है। आप पहले ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो वो ज्ञान कोई स्पेसिफिक ज्ञान नहीं है, जीवन के प्रत्येक बिंदु जितने हैं उन सब में ज्ञानवान होना, उन सब में ज्ञान को ही वरीयता देना। और ज्ञान आता कहां से? ज्ञान आने का सबसे सरल तरीका क्या है? हर चीज की थोड़ा सा और गहरी तह में जाने की कोशिश करिए। सिर्फ पुस्तक ही पढ़ने से ज्ञान नहीं आता,
कोई भी विषय जीवन का हो, उसमें निष्पक्ष होने की चेष्टा करिए, निष्पक्ष भाव से विचार करिए। जितने आयाम संभव हैं उस विषय में, ऐसा भी हो सकता है, 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 उतने आयाम सोचने की कोशिश करिए, अपने को ही केंद्र में रख करके नहीं, औरों को भी केंद्र में रख के, नाना पक्षों को केंद्र में रख के। जैसे किसी एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हो, उदाहरण के लिए ले लीजिए, अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो भी कुछ भी प्रकरण चल रहा है, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल वन साइडेड हो जाए, आप ईरान का ही पक्ष ले लें, भाई ईरान को जो है परेशान किया जा रहा है इसलिए हम ईरान के पक्ष में हैं, पूर्णतया। और कोई अमेरिका के पक्ष में हो जाए, इजराइल के पक्ष में हो जाए, पूर्णतया, और हम दूसरे के पक्ष को तो देखेंगे ही नहीं, तो आप कई सारे बिंदुओं से चूक जाएंगे। और कोई कहे कि नहीं हम वर्तमान परिदृश्य को ही देखेंगे, इसका इतिहास क्या है, इसके पीछे क्या हुआ था, उसके पीछे क्या हुआ था, वो नहीं देखेंगे। हमें नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके पिता कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों वहां पर, कैसे वो रिवॉल्यूशन हुआ, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन था, शाह पहलवी कौन था, उसको उसकी सत्ता क्यों गिरा दी गई, किसने गिराई, क्यों गिरवाई, उसमें किसका फायदा था, किसकी हानि थी, खमेनेई के शासन काल में कितने लोग मारे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब हम नहीं देखेंगे साहब। बस इतना ही देखेंगे कि जो है अभी क्या अमेरिका ने किया, ठीक, अभी क्या इसराइल ने किया, फिर इसराइल को ऐसा क्यों करना पड़ा, अमेरिका को ऐसा क्यों करना पड़ा, अमेरिका क्या दूध का ही धुला है, अमेरिका ऐसा क्यों करता है, उसने गद्दाफी के साथ ऐसा क्यों किया, उसने सद्दाम हुसैन के साथ ऐसा क्यों किया, अमेरिका के इतने सारे मिलिट्री सेंटर्स क्यों हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, यानी कि सऊदी अरब आदि, और जो अन्य देश हैं, दुबई आदि हैं, उनमें, कुवैत में और आदि आदि उन जगहों पर क्यों हैं, भाई वहां पे वो क्यों है, वो तो वैसे ही है जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लगा दिए थे, बहुत सारी अपनी टुकड़ियां रखी थी। तो ऐसा क्यों है, हम हर पक्ष को यदि नहीं देखने के लिए तैयार हैं, तो हम विज्ञानवान नहीं हो सकते, ज्ञानवान नहीं हो सकते। तो ज्ञानी होने का एक तरीका है कि किसी भी विषय पर, जो भी विषय, अगर आप कोई विषय पर विचार करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, चाहे सामाजिक समाज से संबंधित हो, चाहे राजनीति से, किसी भी विषय से संबंधित, जब आप उस पर विचार करें, तो जितने अधिकतम संभव पक्ष हैं उन अधिकतम संभव पक्षों पर आपको निष्पक्ष होकर के विचार करना पड़ता है। तब आप और गहन और गहन और गहन जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और गहनता से आप जो है किसी भी विषय को समझ सकते हैं। तो जिन भी विषयों पर आप विचार करते हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो धार्मिक विषय हो, कुछ भी हो, तो अपने ही दिमाग में जानते हैं क्या करना पड़ता है, अपने दिमाग में 10 आदमी बनाने पड़ते हैं, जो दसों दसों अलग अलग बिंदु पर बात कर रहे हैं, अलग अलग पक्ष रख रहे हैं, और उन सभी पक्षों को फिर से काउंटर करना पड़ता है, उसकी बात को काउंटर अटैक करना पड़ता है, फिर उसको काउंटर अटैक करना पड़ता है, फिर उसको रिफाइन करके आंसर देना पड़ता है। आप अपने दिमाग में 10 आदमी बना लीजिएगा, 10 दिमाग बना लीजिएगा, 10 लोग बात करें आपसे, 11 में एक आप भी हो, 11 आदमी जब बात करेंगे ना, तब जाके और गहन और गहन और गहन तथ्य निकलते हैं। इतना करेगा कौन, इतना ज्ञानी किसी को नहीं बनना है। लोग कहते हैं अरे भैया माफ करो यार, इतना जो है ज्ञानी बन के क्या करेंगे। हाँ तो ठीक है, तो जीवन भर जो है धक्का खाते रहो, क्या दिक्कत है। अरे किसी और विषय पे नहीं करना है तो कम से कम अपने जीवन पर तो कर लो। अगर आपको अपने जीवन में किसी भी चीज से समस्या हो रही है, या दिक्कतें आपको हो रही हैं, तो कम से कम अपने जीवन पर ही गहनता से विचार कर लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। और जितना निष्पक्ष होने की चेष्टा आप कर सकते हैं, हर कोई जो विचार आता है उस विचार पर फिर से विचार करिए, पुनर्विचार करिए, क्या ये विचार वैलिड है, उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन करिए। तो आप और गहन विचार में जाने की आपके पास संभावना है, आप और गहन विचार में जा सकते हैं। तो ये तरीका है ज्ञानवान होने का। ज्ञान कोई स्पेसिफिक ज्ञान नहीं कि आप लेके आए, उपनिषद पढ़ लिए, ज्ञान हो गया, हाँ भैया हो गया ज्ञानी। ऐसा नहीं, क्योंकि हम भी ऐसा ही समझते थे जब हम ग्रंथ पढ़ते थे। हमने पहले भी कहा है कि हम पढ़ते थे कि अज्ञान ही दुख का कारण है। हमको लगता था वो कौन सा अज्ञान है जो दुख का कारण है, वो वाला मिल जाए तो उसको निकाल करके हम बाहर कर दें, और वो कौन सा ज्ञान है जिसके हो जाने पे आदमी मुक्त हो जाता है, वही वाला ले लें और मुक्त हो जाए। ऐसा नहीं है। वो वाला ज्ञान बहुत लोगों ने पा लिया है, उपनिषद पढ़ लिया है, गीता पढ़ लिया, फिर भी मुक्त नहीं, क्योंकि जीवन के अन्य नाना आयाम हैं, उन आयामों को कभी भी उन्होंने गहनता से, गहराई से समझने की चेष्टा ही नहीं की। तो इसलिए वो कभी भी ज्ञानवान ढंग से जीवन जीते ही नहीं। तो इसलिए ज्ञान पहले आएगा। इसीलिए कहा यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो अविज्ञानवान है, जिसका मन निगृहित नहीं है,
भवत्य भवत्य मनस्कः, भवती अमनस्कः, जिसका मन जो है वो निग्रह में नहीं है, सदा शुचि, जो अपवित्र जीवन जीने वाला है, अपवित्र विचार भाव और क्रियाएं कर्म वाला है, न स तत्पदमाप्नोति, वह उस पद को प्राप्त नहीं हो सकता। तो केवल मोक्ष चाहने से मोक्ष नहीं मिल जाता, केवल अध्यात्म ज्ञान चाहने से वह अध्यात्म ज्ञान नहीं मिल जाता। यहाँ पर तीन बातें कही गई हैं। विज्ञानवान होना पड़ेगा, मन का निग्रह होना चाहिए और पवित्र जीवन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो संसारम अधिगच्छति, संसारं चाधिगच्छति है तो च अधिगच्छति, वही बात है, संसारम चाधिगच्छति, वह संसार को ही प्राप्त होगा, वह मुक्ति को, तद विष्णु परमम पदम, वह उस परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। सातवें मंत्र पर ही आज विराम करते हैं, 8 9 आगे अगले रविवार। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। मंत्र बोलेंगे। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति।